आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुए लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को कड़ी मशक्कत के बाद उनके ही गढ़ में हरा दिया। भाजपा प्रत्याशी की इस जीत के बाद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा प्रशासन व बसपा की आपसी गठजोड़ का आरोप लगाया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह समाजवादियों का गढ़ आजमगढ़ रहा है। यहाँ पर सपा को हराने के लिए भाजपा के मंत्री से लेकर जिला प्रशासन व बसपा के प्रत्याशी लगे हुए थे। इन तिकड़ी गठजोड़ के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आगामी चुनाव में यहाँ की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ या बंदाई से चुनाव लड़ने के सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा तो वह चुनाव लड़ेंगे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खैरवार की रिपोर्ट। संजय भैया आईडी लगाइए। साथ ही साथ अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूँ। भैया फोन जरा नीचे कर लो यार, फोन जरा नीचे करो मेरे भाई। भाई हम लोग कहाँ जाए सवाल है इस मौके पर जितने भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी दलों के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम सहयोगी दल के सब साथियों का जो इस चुनाव अभियान में शामिल हुए, किसी रूप में, कुछ लोग प्रत्यक्ष तौर पर आए, किसी ने अप्रत्यक्ष मदद की, सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे लगा कि वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो मतगणना राउंड नंबर 32 जहाँ का रिजल्ट आ गया है। के लोगों के बीच दिनेश लाल यादव निरहुआ 3,08,475, धर्मेंद्र यादव 3,01,395, शाह आलम गुड्डू जमाली 2,63,664, अमरावती 1,716, ओम प्रकाश राजभर जयनाथ चौहान अखिलेश यादव अगर 1,935, आजमगढ़ धीरज श्रीवास्तव 2,909, रविंद्रनाथ शर्मा 2,561, सरवर अली 1,499, अम्बरीश कुमार विजेता 1,504, पंकज कुमार यादव 1,225, रमाकांत यादव 2,490, राजीव तलवार 2,516, वीरेंद्र कुमार निषाद 2,349 एवं नोटा 5,250। बात का जाहिर करता हूँ कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाया। एक बार पुनः ध्यान दें, मैं इस मौके पर मतगणना राउंड नंबर 32 का रिजल्ट आ गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ 3,08,475, शाह आलम और गुड्डू जमाली 2,63,664, अमरावती 1,716, जयनाथ चौहान 1,935, धीरज श्रीवास्तव 2,909, रविंद्रनाथ शर्मा 2,561, सरवर अली 1,499, अम्बरीश कुमार विजेता 1,504, पंकज कुमार यादव 1,225, रमाकांत यादव 2,490, राजीव तलवार 2,516, वीरेंद्र कुमार निषाद 2,349 एवं नोटा 5,275। क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोग आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्वहन करना पड़ेगा। एक स्टेज आएगी, हार का केवल दो क्या हार का दो सत्ता आपके हिसाब से हार का क्या? अरे मुझे कुछ सॉफ्ट थोड़ी आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली बीएसपी और बीजेपी और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है,
गुड्डू जवाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये मोहरा हैं, इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये भी कहे कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोग उससे शायद अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की जरूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था, कम से कम आज आके खुल जाए। 24 अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।